तो आप अभी सोच रहे होंगे ये बैग वगैरह लेके आज किधर जा रहा हूँ, आज तो संडे है। बट नहीं, अभी जाऊँगा मोजेस के पास, एंड मोजेस के पास के बाद जाएंगे हम जिम अर्जुन के साथ, और वहाँ पे हम करेंगे कार्डियो, एब्स ट्रेनिंग एंड पोजिंग बहुत सारे, एंड बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक कांड हो गया कि बारिश धीरे धीरे आ रही है, एंड मुझे प्लान था कि मैं पैदल जाऊँगा मोजेस के पास। तो देख रहे हो बारिश में भीगते भीगते, और अभी बारिश फिर से बढ़ गया है। तो तबीयत खराब कराने का फुल विचार है इसका। बारिश में ही नहीं गया तो मेरा कुछ डिफरेंट प्लान है, ये लोग का कुछ डिफरेंट प्लान है। पहले प्लान बनाते हैं एंड देन फिर बताते हैं कि क्या करना है आज। ये नया साइकिल कब आ गया? 15 मिनट। तो क्या प्लान है? तो भाई कम कार्ब्स करने की वजह से इतना गंदा हालत है कि पता नहीं, मतलब लास्ट वीक तो मैं 220 के अराउंड कार्ब्स ले रहा था, बट अभी बिलो ऑफ द 160 रखा हूँ, जिसके कारण मेरे को एनर्जी सफिशिएंट मिल ही नहीं रहा। मे भी मुझे कार्ब्स बढ़ाने पड़ेंगे। मैं अभी तक 3 टाइम कॉफ़ी पी चुका हूँ, बट फिर भी मुझे चक्कर आ रहा है। तो भाई इधर है देखो ये मशीन, एडेक्टर्स के लिए, ग्लूट्स के लिए, मतलब एडेक्टर्स के लिए, एंड एडेक्टर्स मेरे को मन करने लगा है कि इसमें ट्रेन करूँ। तो अभी थोड़ा सा कार्डियो कर लिया, अब मेरे को 3 सेट हैमस्ट्रिंग के ट्रेन करने हैं, एंड इन टोटल 4 सेट कॉर्ड का लेना है और 2 सेट एडेक्टर्स का। तो नाउ प्लान चेंज्ड कि एब्स वगैरह का तो ओके है, कर लेंगे आज, नहीं तो कल। आज करते हैं लेग्स, क्योंकि एडेक्टर्स मशीन देख के मैं थोड़ा मनमोहित हो गया। 25 एनर्जी कम होने लगे, जैसे जैसे कैलोरीज कम होने लगे पता चलने लगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। चलो 2 वार्म अप सेट डन, अब 2 प्रॉपर सेट लेंगे। ये रहा 35 70 केजी। अब इस सेट को 100% देते हैं। इसमें है इस साइड 35 केजी, इट मीन टोटल 70 केजी। हाँ, इससे ज़्यादा ले सकता हूँ, बट आई कांट, मर जाऊँगा मैं अभी से ही ये हाल है। इलेवन रैप आ गए। ये फर्स्ट आया, एंड इसको पता चला कि चेस्ट करने हैं, फिर पता चला कि लेग्स करने हैं, नाउ बैक। तो 2 शब्द इसके लिए बोल देना थोड़ा कि इसको वर्कआउट प्लान पिछले ही वीक मिला है। वो देखो उसका अलग ही, तीनों 3 तरफ ऐसे सोचा था कि एक साथ सब चीज़ करेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी कि हम लोग एक साथ कर करके बोर हो गए हैं, एंड नाउ अब सेपरेट वर्कआउट करके चूज़ कर रहे हैं बट एज मुझे सबसे बेटर यही लगता है कि दोनों कान में ईयरफोन लगाओ एंड शिद्दत से 100% देके अपना वर्कआउट को फिनिश करो, दैट्स इट। ना कोई डिस्ट्रक्शन, 1 आवर 70 मिनट मैक्स टू मैक्स वर्कआउट फिनिश। तो फाइनली हमें ये मशीन मिला। ये कल का नाम नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने कभी करा नहीं है, एंड ये कभी मिला नहीं है, एंड ये मैं बहुत दिन से सोच रहा था करूँगा। लेट्स गो, कैसा आएगा पता नहीं। अभी ये फर्स्ट वार्म अप लेते हैं 30 केजी 35 केजी पे। ओह क्या मज़ा आ रहा है। हाँ थोड़ा हेवी लगा, इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ये तो सबसे लो है, ओके करेक्ट कर लेंगे। एंड 35 केजी में थोड़ा सा हेवी लगा, बट हाँ सेट निकाल सकते हैं 45 केजी पे। 3 सेट इसको लेते हैं, दैट्स इट। तो नाउ इट्स टाइम टू 3 सेट इसको लेते हैं, फिर कब मिले या ना मिले। मस्त हाँ
एक सेकेंड, वेट थोड़ा बढ़ाने दो। 45 kg। नाउ लेट्स गो। 12 रेप तो आ जाना चाहिए। ओ भाई क्या हैवी लग रहा, पता नहीं ये हैवी की या वेट बहुत ज़्यादा है। हाँ हैवी लग रहा है। 35 kg ही हो गया, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। अब इसका एक्सपीरियंस बोलें तो इससे बेटर मुझे लेग कर्ल ही लगते हैं। अब पता नहीं ये फर्स्ट टाइम किया इस वजह से या फिर इसमें आई डोंट नो, बट ये करने के बाद अब मन उखड़ चुका है कि भाई बेटर सीटेड लेग कर्ल ही है ये स्लिप वाला। हाँ हो सकता है अच्छा लगे अगर 2-4 बार करने के बाद, धीरे धीरे परफेक्शंस बढ़ने लगते हैं। तो हाँ सीटेड केबल चूज़ करना पड़े तो सीटेड केबल मैं जल्दी से करूँगा। बेसिकली मेरा जो भी वर्कआउट प्लान होता है वो मैं मॉर्निंग से ही सोच के रखता हूँ एंड करता हूँ, बट ये अनवांटेड अनप्लान लेग्स सेशन है एंड हाँ कोई ख़राब सेशन नहीं गया। ऑलमोस्ट मैंने अपने 100% दिए हैं, सेटिस्फाई हूँ मैं इस वर्कआउट सेशन से भी। हेमस्ट्रिंग अच्छा खासा पंप हो गया 3 सेट में, बट मतलब एज रेगुलर जैसा तो नहीं, बट हाँ ऑलमोस्ट। अभी इसको एक सेट के लिए वार्म अप लेते हैं। अरे यार यही होता है जब आप न्यू ये मशीन को करते हो। अगर आपको लगता है कि इतना कम वर्कआउट सेशन में कुछ नहीं होने वाला, हाँ भाई एज बिगनर मैं उस चीज़ से रिलेट कर पाता हूँ। एंड मुझे स्टार्टिंग जिम ज्वाइन जब किया था कोई बोल देता मुझे कि इतना कम वर्कआउट करो एंड तुम्हारे मसल्स बेटर ग्रोथ होंगे, तो हाँ मैं उसका बात नहीं मानता। और मैं ऐसा नहीं है कि कल सोचा इतना कम वर्कआउट करूँगा एंड आज से करने लगा। इसके लिए मुझे सालों का मेहनत करना पड़ा एंड सीखना पड़ा चीज़ों को। मुझे इतने सारे सालों का मेहनत करने के बाद, माइंड मसल्स कनेक्शन इंप्रूव करने के बाद नाउ इतना कम वर्कआउट करता हूँ एंड इतना कम फटीग इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरे पास कम कैलोरीज है, कैलोरीज डेफिसिट है। एंड दूसरी बात 2 दिन रिकवरी टाइमिंग मिलने की वजह से मैं ज़्यादा अपने मसल्स को फटीग नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर फटीग करूँगा तो रिकवर नहीं होंगे, उस तरह मसल्स ग्रोथ भी नहीं होंगे एंड इतना कम एनर्जी में इतना सारा वर्कआउट मैं अभी नहीं कर सकता। हाँ वर्कआउट सेशन धीरे धीरे बढ़ाऊँगा एंड मुझे पर्सनली मैं बोलूँ तो कोई भी मसल्स पार्ट को 10-12 सेट करना पसंद है, बट अभी 7-8 सेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1700 कैलोरीज में इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से भाई। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई इतना जल्दी अपने वर्कआउट सेशन को कम मत करो, बस अपना माइंड मसल्स कनेक्शन को इंक्रीज़ करो, टाइम अंडर टेंशन पे वर्कआउट करो एंड धीरे धीरे करके एक सेट कम करो। इट मीन्स 1 महीने में 1 सेट कम करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेस्ट में टोटल 15 सेट ले रहे हो तो 1 महीने में 14 करो, फिर नेक्स्ट मंथ में 13 करो, फिर नेक्स्ट मंथ में 12 करो। इसी तरह कर करके आप स्लोली माइंड मसल्स कनेक्शन, टाइम अंडर टेंशन को इंक्रीज़ कर सकते हो एंड स्लोली मसल्स जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल है उसको डिक्रीज़ कर सकते हो एंड ट्रेनिंग प्रिंसिपल को एक अच्छा स्ट्रेट लाइन पे रख सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। नया नया मशीन है, थोड़ा सा मतलब उतना सही माइंड मसल्स कनेक्शन नहीं बना पाता हूँ एज़ यूजुअल जो डेली मशीन में ट्राई करता हूँ। बेस्ट से 10 आउट ऑफ 10। तो बात कुछ ऐसी है, ये थोड़ा सा डैमेज है जिसके कारण थोड़ा सा सेफ्टली करना होगा, ध्यान रखना पड़ेगा वरना एक्सीडेंट हो सकता है। एज मुझे मन था करने का
तो हाँ करूँगा। थोड़ा सा एक सेट वार्म अप ले लिया, अब 40 kg लगाता हूँ, ट्राई करते हैं। ओह अच्छा, हाथ से नहीं दबा रहा हूँ, इसको सिर्फ पकड़ के रखा। वही बेस्ट। तो आज प्रॉपर मुझे ये सारे मसल्स फील हुए, मज़ा आ गया करने में सीरियसली। 10 आउट ऑफ 10 इसको बोल सकते हैं कि एक छोटी छोटी मसल्स जो छोड़ रहा था एंड वो सिर्फ सपोर्टिव में यूज़ हो रहे थे, लाइक स्क्वाट वगैरह करते टाइम एंड हैमस्ट्रिंग करते टाइम, वो सब सपोर्टिव मसल्स को प्रॉपरली आज ट्रेन करूँगा। ये फीलिंग्स अच्छे हैं मेरे लिए। तो बेसिकली ये एडेक्टर्स वर्कआउट है एंड ये साइड ग्लूट्स जो है उसको इस तरह करके वर्कआउट करूँगा, तो उस टाइम वो ट्रेन होते हैं। एंड हाँ, तो पहले एडेक्टर्स को सही से ट्रेन करते हैं एंड देन फिर साइड ग्लूट्स को ट्रेन करेंगे। एब्डक्टर्स ऐसा ही कुछ बोलता है, पता नहीं, एक दो मिस्टेक्स है आई नो, क्योंकि मैं ये सब वर्कआउट डेली बेसिक पे नहीं करता एंड ये कभी कभार मिलता है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं कोई पढ़ के कुछ चीज़ें नहीं सिखाऊँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सिखाऊँ। तो हाँ, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत सीखने की ज़रूरत है, आई एक्सेप्ट इट। मुझे हर चीज़ नहीं आता, मैं धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके ही सीखता हूँ। अभी जितनी रिसर्च करी मैंने तो पता चला कि जो अभी इस तरफ से ऐसे करके ला रहा था तो उसमें एडक्टर्स मसल ट्रेन होते हैं और एबडक्टर्स होते हैं, ये एक्सरसाइज जो अभी करूँगा, एंड इसमें ये मसल्स ट्रेन होते हैं। ओके, तो ये मैं अभी जस्ट रिसर्च किया, जानता था भूल गया था। इन दोनों का 2-2 सेट ही लिया, क्योंकि मसल्स को कभी ट्रेनिंग नहीं लेता हूँ। अभी 4-5 सेट ले लूँगा तो फिर 2 दिन तक चल बुल नहीं पाऊँगा भाई, तो इस वजह से 2 सेट ही लिया। कम ट्रेनिंग लेता हूँ एंड कम ग्रोथ चाहिए, बट इतना गंदा ग्रोथ नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे जिम करना है, कोई 2 साल नहीं। तो अब 2 सेट के लिए काफ रेजेस लेने एंड जो कि अभी रहेगा 1 सेट ये वार्म अप सेट। लेट्स वो 2 सेट के लिए करेंगे। वर्कआउट सेशन स्टार्ट किए हुए 40 मिनट हो चुके हैं, हाँ 45 to 50 मिनट का वर्कआउट सेशन। ओके, नहीं होगा। तो अभी ट्राई करते हैं थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने का, क्योंकि अगर सही से कैलोरीज बर्न कर लिए तो थोड़ा सा कुछ 100-200 कैलोरीज ज़्यादा खा सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि अगर मैं खाऊंगा तो वो कार्ब सोर्सेस ही होगा, प्रोटीन सोर्सेस नहीं। तो थोड़ा सा कैलोरीज बर्न करेंगे तो मिलेगा मुझे खाने, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। दैट्स इट। पोजिंग दिखाऊंगा, स्टे ट्यून्ड।
तो भाई ये देख लो, डिस्टेंस 300 मीटर है, टाइमिंग इतना है एंड स्पीड ये है। बट मैं कैलोरीज ढूंढ रहा था कि कहाँ दिख रहा है कैलोरीज क्या है, कितना बर्न किए, बट दिख ही नहीं रहा। अब जिम ओनर से पूछता हूँ तो कुछ बोलता ही नहीं है। बोलता मेरे को नहीं दिखाई दिया तुमको दिखाई देगा। अब there is a one इसको देखो भाई कि फुट स्टेप थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, एटलीस्ट 3-3.5 के आसपास, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो लोग का गारंटी नहीं, मैं थोड़ा सा अपना पोजिंग करके दिखाता हूँ, अगर करेगा तो साथ में करते हैं। अपना पार्टनर को दिखाने बैक एंड आप लोगों को भी दिखाने कि मैं बैक को सही से ओपन कर पा रहा हूँ कि नहीं, कमेंट में ज़रूर देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया लास्ट 1-2 वीक से। सब मोजेस ने करवा दिया, वो भी बोल दो। इस थोड़ा ऐसा घूमो। हाँ हाँ आप बढ़िया, और थोड़ा सा खोलेगा, ऑलमोस्ट गुड। हिप को टाइट करके थोड़ा झुको आगे तरफ। हाँ हाँ हाँ, डबल आर्म बाइसेप्स, साइड चेस्ट, ट्राइसेप्स, बैक डबल आर्म बाइसेप्स, मुझे उसका बैक कवर कर रहा है, ठीक है। मुझे थोड़ा उधर तरफ जा, फ्रंट डमडमल, क्लासिक फेवरेट पोज, फेवरेट पोज मारो तुम्हारा। ओके, रिलैक्स। रिलैक्स। अभी मस्कुलर मारो लास्ट फिनिशिंग, मस्कुलर मारो, मस्कुलर लास्ट फिनिशिंग में। बिगड़ गया वीडियो, बिगड़ गया। फ्री वॉचिंग 30 सेकेंड। तो अभी पोजिंग सेशन करके बहुत कुछ सीखने को मिला एंड इस सबको ऐड करके अपना पोजिंग को इम्प्रूव करूँगा। बाकी ये माइक देना होगा अभी मोजेस भाई को, वो कल वीडियो शूट करने वाला है। मोजेस ने जब बाकी वर्कआउट वगैरह सब फिनिश 10 आउट ऑफ 8 आज का वर्कआउट सेशन को देना चाहूँगा, बट पोजिंग की वजह से बेस्ट डे था। इधर ही रहेगा। हाँ, मौसम भी काफ़ी सुहाना है। और इधर देखो बैक आर्नोल्ड पोज। हाँ, ये 2 साल बर्थडे गिफ्ट में पोस्टर मिल रहा भाई। तो देखो चीट हो रहा है भाई, इतना चल गुड पे कैलोरीज